हेलो एवरीवन, वेलकम टू ECL 24 क्लासेस। पाइथन के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक है जिसके बारे में समझना है, मॉडिफाइंग द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, आज हम लोग इसी के बारे में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या होता है और इसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं? जैसे मान लीजिए आप कोई क्लास बनाते हैं और इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और तो इस क्लास के अंदर जो चीज आप बनाते हैं, जैसे आपने यहाँ पे मेथड लगाया, इस क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल्स बनाए हैं, तो ये जो वेरिएबल्स है इसकी वैल्यू, ये मेथड्स है, मेथड्स की जो भी इंस्टेंस वेरिएबल है, ये सारे के सारे जो होते हैं ये क्लास के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। इसके अंदर अगर आप कोई भी चेंजिंग करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो आज हम यही चीज देखने वाले हैं कि जो चीज हम क्लास के अंदर बना देते हैं और फिर उसके बाद में आपको मॉडिफाई करना है, तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं, आज यही हम लोग यहाँ पे देखने वाले, सीखने वाले। चलिए हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो हमने यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक मेथड्स बनाएंगे और यहाँ पे दो पैरामीटर्स लेंगे, नेम और रोल नंबर। इसके अंदर जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यू देंगे, तो ये हमारी जो वेरिएबल है इनिशियलाइज हो जाएगी, इसके अंदर कुछ वैल्यू आ जाएगा। बाद में हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट की मदद से इस वैल्यू को चेंज कर देंगे। जैसे आप चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, एक टाइप की ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी। तो कैसे करेंगे देखिए। तो हमने यहाँ पे क्लास स्टूडेंट नाम का क्लास बनाया, इसके अंदर ये इनबिल्ट मेथड को बना दिया। तो लिखते हैं डेफ अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर, फिर एक सेल्फ, आप यहाँ पर सेल्फ इंस्टेंस वेरिएबल बनाना पड़ता है, और फिर यहाँ पे हमने दो पैरामीटर्स ले लिया, एक नेम और एक रोल नंबर, दो हमने यहाँ पर पैरामीटर्स ले लिया। अब क्या है, ध्यान से देखिएगा, पैरामीटर्स लेने के बाद ये सिंटेक्स होती है, याद रहे, जब भी आपको डेफ लिखते हैं अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर, सेल्फ लिखते हैं, यहाँ पे जितना वेरिएबल चाहे बना सकते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पे कॉलन का सिंबल लगाएंगे, ये आपकी इसका सिंटेक्स होता है। अब यहाँ पे ये सेल्फ की मदद से इसके अंदर वैल्यू देते हैं, लिखते हैं सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, नेम के अंदर जो वैल्यू आएगा, जो आपकी एड्रेस आएगा उसके अंदर वैल्यू रखी जाएगी। फिर लिखते हैं सेल्फ डॉट रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर, रोल नंबर के अंदर कोई वैल्यू देना है तो इसकी मदद से, ये इंस्टेंस वेरिएबल की मदद से वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको अभी हटा देंगे। ये जो है अभी इस फंक्शन की कोई जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अभी इसको हटा देंगे। देखिए हमने क्या किया है, हमने एक मेथड बनाया, एक क्लास बनाया, इस क्लास के अंदर एक मेथड बनाया, ये दो पैरामीटर्स ले लिया, नेम और रोल नंबर। क्लियर? ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल होती है, इसकी मदद से इसके अंदर जो एड्रेस आता है उस एड्रेस पे वैल्यू रख पाते हैं। तो ऐसे रखते हैं सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर, ऐसे लिखते हैं। अब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो लिखते हैं कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लिखते हैं ऑब्जेक्ट का नाम, इक्वल का साइन, क्लास का नाम और ये ब्रैकेट का सिंबल, और यहाँ पे जो हम वेरिएबल क्लास के अंदर जो मेथड है इसके अंदर जो वेरिएबल बना रहे हैं उसमें वैल्यू देना है, तो ऐसे देते हैं। ये हमारा नेम है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू देंगे, यहाँ पे चला जाएगा, और कामा करके ये आपने इंटीजर टाइप की वैल्यू दिया, यहाँ पे चला जाएगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे ये वैल्यू यहाँ पे इसकी मदद से स्टोर हो जाएगी, यानी कि नेम के अंदर आ जाएगा रोनी और रोल नंबर के 12 आ जाएगा, रोल नंबर के अंदर। एक्चुअल में यहाँ पे वैल्यू को हमने, यानी वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है रोनी और क्लास 12, ये आ गई। अब हम इसकी मॉडिफाई करेंगे, बदलेंगे। तो हम क्या किए हैं, नीचे ध्यान से देखिएगा, अभी हमारा इसके अंदर ये हमको यहाँ पे बदल देना है। तो जैसे हम बदलेंगे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर देंगे, तो हमने बदलना कैसे, लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट यहाँ पर आपको यहाँ पे बदलना किसमें है, रोल नंबर के अंदर, तो लिखेंगे रोल नंबर, ऑब्जेक्ट डॉट रोल नंबर इक्वल टू 10।
तो रोल नंबर के अंदर हमारा कितना था, रोल नंबर के अंदर हमारा 12 था। और जब हम ऐसा करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट रोल नंबर इक्वल टू 10, तो यहाँ पे रोल नंबर की वैल्यू को बदल दिया हमने, मॉडिफाई कर दिया। क्या कर दिया, मॉडिफाई। तो ऐसा करने से ये जो वैल्यू है इसके अंदर 10 स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे हम बदल सकते हैं ऑब्जेक्ट डॉट रोल नंबर और वैल्यू यहाँ पे असाइन करके बदल सकते हैं। फिर हमको नेम के अंदर वैल्यू बदल देनी है, क्योंकि रोनी था हमारा, इसको बदल देना है। तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट नेम और इक्वल टू हमने यहाँ पे हैरी दे दिया, तो यहाँ पे रोनी नहीं हैरी आ जाएगा, हैरी स्टोर हो गया। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे यहाँ पर एज को, तो यहाँ पर यहाँ पे जब हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे क्या करना है, नेम हमने रोल नंबर लिया है तो रोल नंबर प्रिंट करेंगे, रोल नंबर, और यहाँ पर हमने नेम लिया है तो नेम प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे रोल नंबर को और नेम को, तो यहाँ पर आपकी रोल नंबर जो है ये रोल नंबर के अंदर 12 नहीं आएगा, ये 12 जो था 12 नहीं आएगा, 10 आएगा। और रोनी जो था रोनी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका हैरी। क्लियर, तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं यहाँ पर आपकी मॉडिफाई हो रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस कोड को रन कराएंगे। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, पाइथन के अंदर चलते हैं। पाइथन आपको ओपन करना है, इसमें आपको न्यू फाइल पे जाना है, यहाँ पे कोड को पेस्ट कर देना है। ये आपकी कोड है, ऐसे आपको टाइप करना है। यहाँ से क्या करना है, याद रहे ये आपकी ग्रीन कलर का होना चाहिए, अगर नहीं है तो कुछ एरर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइल पे जाना है, इसको सेव करना है। तो हम यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं, PO दे दिया .py, PO हमने नाम दे दिया। यहाँ पे ऑल फाइल सेलेक्ट करके डेस्कटॉप पे सेव कर देंगे। ठीक है, जैसे आप सेव करेंगे ये आपका फाइल ऊपर नाम आ जाएगा, रन कराएंगे आप। देखिए अभी यहाँ पे 10 और हरी, यहाँ पे क्या हो गया, हमने यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी जो क्लास के अंदर जो वैल्यू था रोनी, और यहाँ पे क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर यहाँ पे जो पैरामीटर्स आपने बनाया था इंस्टेंस वेरिएबल के बगल में नेम और रोल नंबर में, तो यहाँ पे रोनी और 12 दिया था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, बदल दिया। क्लियर, आप एक बार देखें, इस तरीके से आप यहाँ पे बदल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे प्रिंट करते हैं, यहाँ इसके नीचे आप यहाँ पे केवल ये प्रिंट करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, ये केवल आप प्रिंट करते हैं यहाँ पे। अभी फिलहाल में यहाँ पे प्रिंट करते हैं इसके ऊपर, तो क्या आंसर आता है आप यहाँ पे रन करा के देखिए। देखिए यहाँ पे 12 आता, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे देखिए दे दिया था रोनी हमारा चला गया था नेम के अंदर, 12 हमारा रोल नंबर के अंदर। जैसे हम इसके नीचे आते हैं और ऑब्जेक्ट की मदद से रोल नंबर को प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट obj डॉट रोल नंबर, तो रोल नंबर को प्रिंट जैसे करेंगे तो 12 प्रिंट होगा। देखिए 12 आया, यहाँ पर आपका पहले में 12 आया, लेकिन बाद में हमने यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया था, ऑब्जेक्ट की वैल्यू 10 कर दिया था, तो 10 हो गया, और यहाँ पर इसकी वैल्यू हरी हो गया। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर सकते हैं आप पाइथन लैंग्वेज के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।